इजी मैथ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में आपने द्विघात बहुपद के विषय में पढ़ा है। उसमें आपने देखा था कि किस तरह से हम जो है एक द्विघात बहुपद को लिखते हैं। तो जब हम एक बहुपद को 0 के बराबर लेते हैं तो वो एक समीकरण बन जाता है। जैसा कि यहाँ दिया गया है द्विघात समीकरण, चर x में द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ जो चर x है उसकी घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये बहुपद है इसको हमने 0 के बराबर लिया है। समीकरण में बराबरी का चिन्ह होना जरूरी होता है। तो जहां a, b और c तीन वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप है। जितने भी द्विघात समीकरण हैं इसी रूप में होते हैं। उदाहरण दिए गए हैं हमारे पास कुछ। इस पहला उदाहरण है 2x की घात 2 माइनस x माइनस 300 बराबर है 0। तो इस उदाहरण की तुलना आप जो है व्यापक रूप के साथ कर सकते हैं। और एक उदाहरण दिया गया है 2x की घात 2 माइनस 3x जमा 1 बराबर है 0 और 4x माइनस 3x की घात 2 जमा 2 बराबर है 0। और हम हमेशा देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उनको हम जो चर की घात है उसके घटते हुए क्रम में लिखते हैं। मतलब सबसे पहला जो आप पद लिखेंगे उसमें चर की घात सबसे बड़ी होगी, अगले पद में चर की घात उससे कम होगी और जो तीसरा पद आप लिखेंगे वो होगा अचर पद। वास्तव में कोई भी समीकरण px बराबर है 0 जहां px की घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये एक द्विघात समीकरण की एक परिभाषा होगी। वास्तव में कोई भी समीकरण जिसे हम जो है px बराबर है 0, उस समीकरण को 0 के बराबर लिखते हैं जहां px की घात 2 का एक बहुपद है। जो px की घात है उस बहुपद की घात 2 होनी चाहिए को एक द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है या इसे हम व्यापक रूप भी कहते हैं। ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी द्विघात समीकरण है वो इसी रूप के होंगे। तो आइए प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने हल करना है और देखना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। x प्लस 1 की घात 2 बराबर है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो सबसे पहले हम x प्लस 1 की घात 2, इसमें हम देख सकते हैं कि एक सर्वसमीका लगेगी x प्लस वाई की घात 2। ये होता है x की घात 2 जमा 2xy जमा y की घात 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा x की घात 2 जमा 2x, क्योंकि y यहाँ 1 के बराबर है, जमा 1 की घात 2 बराबर है। अब आगे भी ब्रैकेट हटा देंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2 गुणा 3 6। x की घात 2 जमा 2x 1 की घात 2 1 ही होगा माइनस 2x प्लस 6 बराबर है 0।
ये रह गया मेरे पास x की घात 2, 2x माइनस 2x कट गए, 1 जमा 6 7, या 0x जमा 7 बराबर है 0। तो हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो समीकरण की कंडीशन है हमारे पास a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a जो x स्क्वायर का गुणांक होता है a, वो 1 है। यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है और a 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x जमा 1 की घात 2 बराबर है 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण